हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर होगा कि इस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और इसका काम क्या है, राइट? तो चले हेल्पिंग वर्ब को टू फॉर्म टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किसी सेंटेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में सेंटेंसेस बनाना सीखा था एक फार्मूला के थ्रू। तो फार्मूले के ज़रिए हम जब सेंटेंस बना रहे थे तो हमने क्या-क्या देखा था? हमने सब्जेक्ट को लिया था, वर्ब को लिया था और एक्स्ट्रा वर्ड्स को लिया था। सिंपल सेंटेंस में आपके पास एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट जो कि कौन है ये बताता है और वर्ब जो कि एक्शन बताता है कि वो काम क्या कर रहा है। तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, पर ये पूरी डीप डिटेल्स नहीं दे पाते। पूरी डीप डिटेल्स के लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कौन से वक्त को ज़ाहिर कर रहा है और कौन से मूड को ज़ाहिर कर रहा है। ये सारी चीज़ें हेल्पिंग वर्ब बताता है। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए बताती हूँ। जैसे कि सिंपल सेंटेंस यहाँ पर मैं लेती हूँ, आई डू माई वर्क। तो यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट है, डू वर्ब है और माई वर्क एक्स्ट्रा वर्ड है। सो आई डू माई वर्क सेंटेंस तो बता रहा है पर पूरी डिटेल नहीं दे रहा, जैसे कि मैं अपना काम करता हूँ या करती हूँ। यहाँ पर मैंने और एक सेंटेंस लिया है जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है, आई एम डूइंग माई वर्क। इसके मायने होते हैं मैं अपना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो यहाँ पर एम एक हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर दोनों सेंटेंस में डिफरेंस ये है कि एक बताता है कि करता हूँ और दूसरा बताता है कर रहा हूँ, यानी कि रहा हूँ, यानी कि अब ये काम वो कर रही है या कर रहा है। इस सेंटेंस में एम हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमें वक्त का पता चला है कि वो काम अब हो रहा है। डूइंग जो है बताता है कि अब वो काम हो रहा है। उसी तरह अगर हम वाज इस्तेमाल करते हैं एम की जगह, तो ये हमें बताता कि ये काम हो चुका है, पास्ट में हो चुका है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टू फॉर्म टेंस। दूसरा ये वॉइस में भी इस्तेमाल होता है, ये मूड को भी बताता है और ये एक्सप्रेस भी करता है। तो यहाँ तक हो गया हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया है। अब देखते हैं, देयर आर अ टोटल ऑफ 24 हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कि पूरे कितने हेल्पिंग वर्ब है? 24 हेल्पिंग वर्ब है। दे असिस्ट द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस टेंस, मूड और वॉइस। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये जो है ना मेन वर्ब को हेल्प करता है, एक्सप्रेस करता है कि ये टेंस को बताए, बनाए और उसके मूड और वॉइस को बताए। तो जैसे कि हेल्पिंग वर्ब तो 24 है, लेकिन इस 24 हेल्पिंग वर्ब को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू categories: primary auxiliary verb, modal auxiliary verbs. Primary auxiliary verbs forms of be, do, have. Example is, am, are, was, were, does, did, has, have, had. ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। एग्जाम्पल कैन, कुड, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर। तो ये थे 24 हेल्पिंग वर्ब्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जब लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक सपोर्ट मिलता है, हमें पता चलता है कि लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट हो जाते हैं। बगैर आपके सपोर्ट के मेरी जर्नी अधूरी है, तो कोशिश करें कि लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी।